अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज़ photosynthesis. From the figure you can see that it is the process by which plants absorb light energy from the sun, carbon dioxide from the environment and water from the soil, and convert the light energy into the chemical energy and form the carbohydrates and release oxygen. This is the general definition of the photosynthesis. So the photosynthesis is the process that occurs in the plants and in the chloroplast. Why in the chloroplast? Because it contains the chlorophyll. So chlorophyll is the pigment that absorbs the light or the sunlight from the sun and converted it into the carbohydrates and the chemical energy and release the oxygen. So in during oxygen is that released from the photosynthesis are utilized by the animal or the human being for the process of the respiration, and this carbon dioxide is that carbon dioxide that the ह्यूमन बींग्स और द अदर एनिमल रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो इस तरह से पूरे का पूरा एक साइकिल जो है वो क्या है, चलता है. तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर देयर. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड द नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is the process that is used by the plants, algae and certain bacteria by utilizing the sunlight energy and turn into the chemical energy. So this is the basic principle of the photosynthesis that is mostly used by the plants, algae and the certain bacteria. If we talk about the types of the photosynthesis, then there are the two types of photosynthesis, that is the oxygenic photosynthesis and the anoxygenic photosynthesis. Both have the same principle that and the phenomena is quite similar, but oxygenic photosynthesis is the most common and is commonly found in plants, algae and cyanobacteria. What happened during this process? During oxygenic photosynthesis, light energy transferred electron from water to carbon dioxide. तो क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है वो वाटर पानी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करती है टू द कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे पानी जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर काम कर रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिसीवर है. इट्स मीन जो पानी है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है पानी की, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है टू प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स. सो द ट्रांसफ़र ऑफ इन दिस ट्रांसफ़र द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस. तो मैंने आपको बताया क्यों ये रिड्यूस क्यों हो रही है, बिकॉज इट इज़ द रिसीवर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वाटर एंड द वाटर बिकम द ऑक्सीडाइज्ड और लूजेज इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन तभी होगी जब ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वह जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तब उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और उसको वो इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम करता है. जबकि जो इलेक्ट्रॉन रिसीवर होता है उसकी रिडक्शन हो रही होती है, वो रिड्यूस्ड होता है और वो रिसीवर होता है इलेक्ट्रॉन का. तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज रिड्यूस्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड. व्हाई? इट इज़ वाटर इज़ द इलेक्ट्रॉन डोनर एंड वाइल द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द इलेक्ट्रॉन रिसीवर. और ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करते हैं. सो अल्टीमेटली ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस अलोंग विद द कार्बोहाइड्रेट. तो जब भी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के साथ जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है. और दिस इज़ द ऑक्सीजन दैट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन. सो दिस इज़ द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. लेट मी एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द equation. Here in this figure, the A part showing the oxidized photosynthesis, oxygenic photosynthesis. Here you can see that the carbon dioxide, 6 molecule of carbon dioxide and 12 molecule of water, they use sunlight in the presence of chlorophyll. Chlorophyll absorb the sunlight और यूटिलाइज़ करते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को, कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटू द ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर. और ये ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे कहाँ चली जाती है, इन्वायरमेंट में जो है वो रिलीज़ हो जाती है. दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिडक्शन हो रही होती है और जो पानी है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है. अब ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया कि जहाँ जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ऑक्सीजेनिक में जो इलेक्ट्रॉन डोनर है ऑलवेज वाटर.
और कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज अ reduction or the reducer which receive the electron. So glucose, oxygen or water are the byproduct of the process of the oxygenic photosynthesis. The next category, that is type B, is showing the non-oxygenic processes, non-oxygenic photosynthesis. अब non-oxygenic photosynthesis में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो अदर देन वाटर यूज़ करती है, ठीक है। लाइट एनर्जी भी वही होती है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो वाटर नहीं है, लाइट एनर्जी सन से आती है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर या तो वाटर हो सकता है या H2S हो सकता है, हाइड्रोजन आयन हो सकती है, आयरन आयन हो सकता है, आयरन सल्फाइड हो सकता है, सल्फेट आयन हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर अदर देन वाटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें फिक्स्ड नहीं है कि वाटर जो है वो ही यूज़ होगा। तो इसमें अदर देन वाटर जो है वो दूसरे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो यूटिलाइज्ड होते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर H2S, ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएंट को, डैट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है ना। इसमें सल्फाइड भी हो सकता है, सल्फेट आयन भी हो सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है। तो ए जो है वो वेरिएबल है जो कि शो करता है इलेक्ट्रॉन डोनर को। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि वो यूटिलाइज़ कर रहा है। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो लाइट एनर्जी यूटिलाइज़ करेंगे फ्रॉम द सन और कन्वर्ट करेंगे इनटू द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 2A का मतलब है कि 2 जो है वो सल्फाइड, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन सल्फाइड है तो सल्फर जो है वो रिलीज़ होगी। जैसे इन केस अगर आप अब देखो तो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही, तो यहाँ पर जो रिलीज़ होगा वो सल्फर है, ठीक है, और साथ वाटर मालिक्यूल होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड द नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है, ये उनमें होती है जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो एनऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस एंड नॉन एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मैं मज़ीद एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंस टेबल। Here in this table you can clearly see the difference between the oxygenic and the anoxygenic photosynthesis. Oxygenic photosynthesis is the type of photosynthesis in which plants, algae and carbohydrates use water as a electron donor, ठीक है। तो इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे कौन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो वाटर है। जबकि एनऑक्सीजेनिक में फोटोसिंथेसिस इज द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यूज्ड बाय द सर्टेन बैक्टीरिया इन विच ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस। इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, जबकि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा इट अकर्स oxygenic photosynthesis found in plants, algae and cyanobacteria, while anoxygenic found in green sulfur and non-sulfur bacteria, purple bacteria, heliobacteria and the acidobacteria। तो ये ज़्यादातर कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन सी होती है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 बोथ आर यूज, जबकि एनऑक्सीजेनिक में ओनली फोटो सिस्टम 1 इज़ यूज। अब उसमें जो है ऑक्सीजेनिक में वाटर इज़ द इलेक्ट्रॉन सोर्स, वाटर इज़ द इलेक्ट्रॉन डोनर, वाइल एनऑक्सीजेनिक में हाइड्रोजन सल्फाइड और फेरस आयन सर्व एज द इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो वेरिएबल है और अदर देन द वाटर। और उसमें जो है ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है। फिर ऑक्सीजेनिक में क्लोरोफिल यूटिलाइज्ड होता है, यूज्ड होता है, जबकि बैक्टीरियो क्लोरोफिल और क्लोरोफिल्स आर यूज्ड, ठीक है ना। उसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो यूज्ड होता है। फिर ऑक्सीजेनिक में ADP सर्व एज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोड्यूसिंग द NADPH, यानी कि इसमें जो है एडेनिन डाइफॉस्फेट जो है वो इलेक्ट्रॉन टर्मिनल पे जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, NADPH में। जबकि एनऑक्सीजेनिक में NADPH इज़ नॉट प्रोड्यूस एज द इलेक्ट्रॉन्स आर साइकिल बैक टू द सिस्टम। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो दोबारा सिस्टम के अंदर चले जाते हैं। जबकि ऑक्सीजेनिक में जो ADP है, एडेनिन डाइफॉस्फेट, वो जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा NADPH में। और ऑक्सीजेनिक में ATP इज़ प्रोड्यूस बाय द नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे ATP प्रोड्यूस्ड होते हैं जो कि नॉन साइक्लिक होते हैं। जबकि
Anoxygenic में ATP is produced by the cyclic photophosphorylation. So this is the clear cut difference between the oxygenic photosynthesis and the anoxygenic photosynthesis. So this is all about the photosynthesis, basic reaction, its basic equation, and the two types, oxygenic photosynthesis and the anoxygenic photosynthesis.